भगवान बुद्ध संकिसा में पहुंचकर रात्रि के समय समाधिस्थ हुए तो हजारों किलोमीटर दूर उनकी मौसी उनकी याद में रो रही थी। उनका ब्रह्मचर्य पूरा हो चुका था, उन्हें और ज्ञान की आवश्यकता थी, मगर भगवान बुद्ध हजारों किलोमीटर दूर थे और एक तरफ उधर सारिपुत्र को भी ब्रह्मचर्य उनका भी पूरा हो चुका था। रोवे रानी माता को धीर बंधाएगा, सिद्धार्थ बिना हमको को ज्ञान बताएगा। माता गोमती उनका ब्रह्मचर्य पूरा हो गया और उनका ध्यान सिर्फ भगवान बुद्ध से लगा हुआ है। वो अपनी आंख बंद अंतर्दृष्टि से वो भगवान बुद्ध को देख रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हमें मुक्ति प्राप्त हुई, समुदृष्टि प्राप्त हुई, माता गोमती को मुक्ति पद प्राप्त हो चुका था, जिसे आत्म उन्नति अथवा नया जन्म भी कहा जाता है, और उन्हें समदृष्टि प्राप्त हो चुकी थी। हुआ ब्रह्मचर्य पूरा, हृदय निष्पाप हुआ, हुआ ब्रह्मचर्य पूरा, हृदय निष्पाप हुआ। शांति की अवस्था है, शांति की अवस्था है, को राह दिखाएगा, सिद्धार्थ बिना मुझको को ज्ञान बताएगा। सिद्धार्थ बिना मुझको को ज्ञान बताएगा। माता गोमती का उन्हें आत्म उन्नति प्राप्त हो गई, उनका नया जन्म हो गया, यानी मुक्ति प्राप्त हो गई, उन्हें समदृष्टि प्राप्त हो गई, उनका ब्रह्मचर्य पूरा हो गया। इतना ही ज्ञान भगवान बुद्ध ने उन्हें दिया था, जिसे उन्होंने पूरा कर लिया। आगे का ज्ञान उनके पास नहीं था, जिसके लिए वो रो रही थी।
और भगवान बुद्ध समाधिस्थ सब कुछ देख रहे हैं। अब अमर ज्योति निकली। रात के समय में भगवान बुद्ध के शरीर से एक चमकती हुई लाइट निकली है, जिसका रंग सफेद है। अब अमर ज्योति निकली, मैया की ओर चली। अब अमर ज्योति निकली और आत्म देह चली। एक अमर ज्योति निकली है भगवान बुद्ध के शरीर से और एक आत्म शरीर निकला है अमर ज्योति के साथ ही। सुख शांति लेकर के मैया की ओर चली। सुख शांति लेकर के मैया की ओर चली। अब अमरता तुम्हारो स्नान कराएगा। सिद्धार्थ बिना मुझको को ज्ञान बताएगा। माता गोमती की आंखें बंद हैं, आसन लगाए हुए बैठी हैं और उनके आंखों से अपने पुत्र की याद में उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही है और उनका ध्यान सीधा भगवान बुद्ध से ही लगा हुआ है। उसी वक्त वो क्या देख रही हैं कि एक अमर ज्योति प्रकट हुई है, जो जिस तरह से बरसात में आसमान में बादल उड़ते हैं, लगभग वहां तक उन्हें दिखाई पड़ रही थी वो अमर ज्योति। वहां से वो सीधी जमीन पर आई और जमीन से वो सीधी मां के ऊपर पड़ी है अमर ज्योति। इसे अमर तत्व भी कहा जाता है और महातत्व भी कहा जाता है। और क्षण भर बाद ही अब महाबुद्ध का मां के हृदय में निवास हुआ। अब महाबुद्ध का मां के हृदय में निवास हुआ। मां की आत्मा में भगवान बुद्ध का निवास हो गया। अमर ज्योति के पड़ते ही भगवान बुद्ध का निवास माता गोमती की आत्मा में हो गया। हृदय एक अलग चीज है। मैंने कहा है कि हृदय में निवास हुआ है,
लेकिन निवास हृदय में नहीं, निवास आत्मा में हुआ है। क्योंकि आत्मा शक्ति है और हृदय शारीरिक चीज है। आत्मा हृदय का केंद्र है। आत्मा का केंद्र हृदय होता है शरीर के अंदर। इसलिए हमने हृदय के बारे में कहा। अब महाबुद्ध का मां के हृदय में निवास हुआ। अब मां की आत्मा में अब पिता का जन्म हुआ। अब मां की आत्मा में अब पिता का जन्म हुआ। माता गोमती अब समझ पाई कि जिन सिद्धार्थ को हम अपना पुत्र समझते हैं वो तो परम पिता है हमारे। माता गोमती को अपार सुख प्राप्त हुआ है, अपार शांति और ज्ञान का सागर खुल गया। माता गोमती की समाधि लग गई। मेरा बेटा परम पिता कोई समझ न पाएगा। सिद्धार्थ बिना मुझको वो ज्ञान बताएगा। अब माँ को पता चला है कि जिसे हम अपना पुत्र समझते हैं वो परम पिता, जिनके हाथों में पूरा संसार है, पूरा ब्रह्मांड है। मैंने दूध पिलाया है और गोद खिलाया है। उंगली को पकड़ा के चलना सिखलाया है। दुनिया को चलाने वाले, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले को हम उंगली पकड़ा के, अपनी उंगली पकड़ा के उन्हें चलना सिखाते थे। आज माँ के हृदय में अद्भुत बातें पैदा हो रही हैं। दुनिया को चलाने वाले तुझे कौन चलाएगा। सिद्धार्थ बिना मुझको को ज्ञान बताएगा।
एक साथ दो लोगों को बोध तत्व, महातत्व, ब्रह्म तत्व और अमर तत्व, इतने चीजों को एक ही कहा जाता है। ये नाम है बोध तत्व जिसे प्राप्त होता है, उनको इतने नामों से जाना जाता है। बोध तत्व माने होता है भगवान बुद्ध स्वयं का आत्मा के अंदर निवास हो जाना। ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। इस उपलब्धि के आगे धन माया कोई चीज नहीं है, धूल समान हो जाती है। नंगा करके मैंने हाथों नहलाया है, उधर सारी पुत्र भी बहुत प्रसन्न हैं, जो उन्हें भी भगवान बुद्ध की प्राप्ति हुई है, तो सारी पुत्र भी बहुत खुश हैं। खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। नंगा करके हाथों नहलाया है, माता गोमती सोच रही है अपने मन में कि हमने परम पिता को नंगा करके अपने हाथों से नहलाया। मैंने तो बेटा ही समझा, लेकिन मुझे क्या पता कि ये परम पिता है। गलती को क्षमा करे, कोई समझ न पाएगा, तुम परम पिता मेरे, कोई समझ न पाएगा। तुम परम पिता मेरे, कोई समझ न